पीर कामिल। मैं अगले मैं अगले साल पीएचडी के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। फुरकान ने बेइख्तियार चौंककर सालार को देखा। क्या मतलब? सालार हैरानी से मुस्कुराया। क्या मतलब? क्या इसका? मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। यूं अचानक? अचानक तो नहीं, पीएचडी करनी तो थी मुझे, बेहतर है अभी कर लूँ, सालार इत्मीनान से बता रहा था। वो दोनों फुरकान की गाड़ी से गांव में से वापस आ रहे थे। फुरकान ड्राइव कर रहा था जब सालार ने अचानक से उसे अपनी पीएचडी के इरादे के बारे में बताया। मैंने बैंक को बता दिया है, मैंने रिजाइन करने का सोचा है, लेकिन वो मुझे छुट्टी देना चाह रहे हैं। अभी मैंने सोचा नहीं कि उनकी इस ऑफर को कबूल कर लूं या रिजाइन कर दूं। तुम सारी प्लानिंग किए बैठे हो। हाँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई अगले साल पीएचडी के लिए जा रहा हूँ। चंद माह पहले तो तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। इरादे का क्या है, वो तो एक दिन में बन जाता है। सालार ने कंधे झटकते हुए खिड़की के शीशे से बाहर नजर आने वाली खेतों को देखते हुए कहा। मैं वैसे भी बैंकिंग से मुतल्लिक एक किताब लिखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ मैं पिछले कुछ सालों में इतना मसरूफ रहा हूँ कि इस पर काम नहीं कर सका। मैं चाहता हूँ पीएचडी के दौरान मैं ये किताब लिखकर शाया भी करवा लूँ। मेरे पास कुछ फुर्सत होगी तो मैं ये काम आसानी से कर लूंगा। फुरकान कुछ देर खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा, फिर उसने कहा, वो स्कूल इसका क्या होगा? इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो जाएगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर है, वो लोग आते जाते रहेंगे। तुम हो, मैंने पापा से भी बात की है, वो भी आया करेंगे यहाँ पर। मेरे न होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्कूल बहुत पहले सालार सिकंदर की थमाई हुई लाठियां छोड़ चुका है। आइंदा भी उसे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर मैं मुकम्मल तौर पर इससे क़ता ताल्लुक़ नहीं कर रहूँगा। मैं उसको देखता रहूँगा, कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो आ जाया करूँगा। पहले तो ऐसा ही किया करता था। वो अब थर्मोस में चाय कप में डाल रहा था। पीएचडी के बाद क्या करोगे? फुरकान ने संजीदगी से पूछा। वापस आऊँगा, पहले की तरह यहीं पर काम करूँगा, हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ। सालार ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे को थपका। क्या चंद साल बाद तुम नहीं जा सकते? नहीं, जो काम आज होना चाहिए इसे आज ही होना चाहिए। मेरा मूड है पढ़ने का, चंद साल बाद शायद शायद ख्वाहिश ही ना रहे। सालार ने चाय के घूंट लेते हुए कहा। वो अब बाएं हाथ से रेडियो को ट्यून करने में मसरूफ था। रोटरी क्लब वाले अगले वीकेंड पर एक फंक्शन कर रहे हैं, मेरे पास इनविटेशन आया है, चलोगे? उसने रेडियो को ट्यून करते हुए फुरकान से पूछा। क्यों नहीं चलूंगा, उनके प्रोग्राम दिलचस्प होते हैं, फुरकान ने जवाबन कहा। गुफ्तगू का मौजू बदल चुका था। उस दिन इतवार था। सालार सुबह देर से उठा। अखबार लेकर सुर्खियों पर नजर दौड़ाते हुए वो किचन में नाश्ता तैयार करने लगा। उसने सिर्फ मुंह हाथ धोया था, शेव नहीं की। नाइट ड्रेस के ऊपर ही उसने एक ढीला ढाला स्वेटर पहन लिया। उसने केतली में चाय का पानी अभी रखा ही था जब डोरबेल की आवाज सुनाई दी। वो अखबार हाथ में पकड़े किचन से बाहर आ गया। दरवाजा खोलने पर उसे हैरत का एक झटका लगा जब उसने सईदा अम्मा को वहां खड़ा पाया। सालार ने दरवाजा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसके सर पर अपने दोनों हाथ फेरे। मैं भी ठीक हूँ, आप अंदर आएं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक नहीं लग रहे हो, कमजोर हो रहे हो, चेहरा भी काला हो रहा है। उन्होंने अपनी ऐनक के शीशों के पीछे से उसके चेहरे पर गौर किया। रंग काला नहीं हुआ है, मैंने शेव नहीं की। सालार ने बेइख्तियार अपनी मुस्कुराहट रोकी। वो उनके साथ चलता हुआ अंदर आ गया। लो भला शेव क्यों नहीं की? अच्छा, दाढ़ी रखना चाहते हो? बहुत अच्छी बात है, नेकी का काम है, बहुत अच्छा कर रहे हो। वो सोफे पे बैठते हुए बोली। नहीं अम्मा, दाढ़ी नहीं रख रहा हूँ, आज इतवार है, देर से उठा हूँ कुछ देर पहले ही, इसलिए शेव नहीं की। वो उनकी बात पे महजूज हुआ। देर से क्यों उठे बेटा? देर से ना उठा करो, सुबह जल्दी उठकर फजर की नमाज पढ़ा करो, चेहरे पर रौनक आती है, इसलिए तो तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है। सुबह नमाज पढ़कर बंदा कुरान पढ़े, फिर सिर को चला जाए, सेहत भी ठीक रहती है और अल्लाह भी खुश होता है। सालार ने एक गहरा सांस लिया। मैं नमाज पढ़कर सोया था, सिर्फ इतवार वाले दिन ही देर तक सोता हूँ, वरना रोज सुबह वही करता हूँ जो आप कह रही हैं। वो उसकी वजाहत पर बेहद खुश नजर आने लगी। बहुत अच्छी बात है, इसलिए तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, रौनक नजर आ रही है। उन्होंने अपने बयान में एक बार फिर तब्दीली की। आप क्या लेंगी? वो अपने चेहरे पे कोई तबसरा नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मौजू बदला। नाश्ता करेंगी? नहीं, मैं नाश्ता करके आई हूँ, सुबह 6-7 बजे मैं नाश्ता कर लेती हूँ, 11 साढ़े 11 तो मैं दोपहर का खाना भी खा लेती हूँ। उन्होंने अपने मामूलात से आगाह किया। तो फिर दोपहर का खाना खा लें, 10:30 तो हो रहे हैं। नहीं, अभी तो मुझे भूख ही नहीं, तुम मेरे पास आकर बैठो, मैं आता हूँ अभी। वो उनके इनकार के बावजूद किचन में आ गया।
पूरे 6 माह से इंतजार कर रही हूँ। तुमने एक बार भी अपनी शक्ल नहीं दिखाई, हालांकि वादा किया था तुमने। उसे किचन में उनकी आवाज़ सुनाई दी। मैं बहुत मसरूफ़ था अम्मा जी, इसलिए अपने लिए चाय तैयार करते हुए कहा। लो, ऐसी भी क्या मसरूफियत? अरे बच्चे, मसरूफ वो होते हैं जिनके बीवी बच्चे होते हैं। न तुमने घर बसाया, न तुम घर वालों के साथ रह रहे हो, फिर भी कहते हो मसरूफ था। वो टोस्टर से स्लाइस निकालते हुए उसकी बात पे मुस्कुराया। अब यही देखो, ये तुम्हारे करने के काम तो नहीं है। वो उसे चाय की ट्रे लाते देखकर खफगी से बोली। मैं तो कहती हूँ ये काम मर्द के करने वाले ही नहीं। वो कुछ कहे बगैर मुस्कुराते हुए मेज पर बर्तन रखने लगा। अब देखो, बीवी होती तो ये काम बीवी कर ही रही होती। मर्द अच्छा लगता है नहीं ऐसे काम करते हुए। आप ठीक कहती हैं अम्मा जी, मगर अब मजबूरी है। अब बीवी नहीं है तो क्या किया जा सकता है? सालार ने चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उन्हें इसकी बात पर झटका लगा। क्या बात हुई? क्या किया जा सकता है? अरे बच्चे, दुनिया लड़कियों से भरी हुई है। तुम्हारे तो अपने माँ बाप भी हैं। उनसे कहो तुम्हारा रिश्ता तय करे, या तुम चाहो तो मैं कोशिश करूं। सालार को एकदम सूरत की संगीनी का एहसास होने लगा। नहीं नहीं अम्मा जी, आप चाय पिए, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। जहाँ तक घर के कामों का ताल्लुक है, वो तो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर लिया करते थे। लो, अब तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गए? मैं तो तुम्हारी बात कर रही हूँ। वो कुछ गड़बड़ा गई। आप ये बिस्किट लें और केक भी। साला ने मौजू बदलने की कोशिश की। अरे हाँ, जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो तो भूल ही गई। उन्हें अचानक याद आया। अपने हाथ में पकड़ा बड़ा सा बैग उन्होंने खोलकर अंदर से कुछ तलाश करना शुरू कर दिया। तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई है। सालार को चाय पीते बेख्तियार छू लगा। मेरी बहन की? अम्मा जी, मेरी बहन की शादी तो 5 साल पहले हो गई थी, उसने कुछ हक्का बक्का होते हुए बताया। वो इतनी देर में अपनी बैग से एक कार्ड बरामद कर चुकी थी। अरे मैं अपनी बेटी की बात कर रही हूँ, आमना की। तुम्हारी बहन ही हुई ना? उन्होंने उसके जुमले पर बड़े अफसोस के आलम उसे देखते हुए कार्ड थमाया। सालार को बेइख्तियार हंसी आई। कल तक वो उसे उसकी बीवी बनाने की कोशिश में लगी हुई थी, वो अब एकदम बहन बना दिया। मगर उसके बावजूद सालार को बेतहाशा इत्मीनान महसूस हुआ। कम अज कम अब उससे उनसे या उनकी बेटी से कोई खतरा नहीं रहा था। बहुत मसरूर सा होकर उसने कार्ड पकड़ लिया। बहुत मुबारक हो। कब हो रही है शादी? उसने कार्ड खोलते हुए कहा। अगले हफ्ते। चले अम्मा जी, आपकी फिक्र तो ख़त्म हो गई। सालार ने मेरी के बजाय आपकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो गया। मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। फिर भी मैं अपने बेटों के पास इंग्लैंड चली जाऊंगी। सालार ने कार्ड पर एक सरसरी नज़र दौड़ाई। ये कार्ड तुम्हें देने के लिए ख़ास तौर पर आई हूँ। इस बार कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तुम्हें शादी पर आना है, भाई बनकर रुखसत करना है बहन को। सालार ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए चाय का कप लिया। आप फिक्र ना करें, मैं ज़रूर आऊँगा। वो कप नीचे रखकर स्लाइस पे मक्खन लगाने लगा। ये फुरकान का कार्ड भी ले आई हूँ, मैं उसको भी देना जाना है। उन्हें अब फुरकान की याद सताने लगी। फुरकान को तो आज भाभी के साथ अपने ससुराल जाना था, अब तो निकल चुका होगा। आप मुझे दे दे, मैं उसे दे दूंगा। सालार ने कहा। अगर तुम भूल गए तो? वो मुतमिन नहीं हुई। मैं नहीं भूलूंगा। अच्छा, मैं फ़ोन पर उससे आपकी बात करा देता हूँ। वो एकदम खुश हो गई। हाँ, यह ठीक है, तुम फ़ोन पर उससे मेरी बात करवा दो। सालार उठकर फ़ोन उसी मेज़ पर ले आया। फुरकान का नंबर डायल करके उसने स्पीकर ऑन करके दिया और ख़ुद नाश्ता करने लगा। फुरकान, सईदा अम्मा आई हुई है मेरे पास। फुरकान के कॉल रिसीव करने पर उसने बताया। उनसे बात करो। वो खामोश हो गया। फुरकान और सईदा अम्मा के दरमियान बातें हो रही थीं। 10 मिनट बाद जब ये गुफ्तगू ख़त्म हुई तो सालार नाश्ता कर चुका था। बर्तन किचन में रखते हुए उसे ख्याल आया। आई किसके साथ थी आप? वो बाहर निकल आया। अपने बेटे के साथ। सईदा अम्मा ने इत्मीनान से कहा। अच्छा, बेटा आ गया आपका? छोटा वाला या बड़ा वाला? सालार ने दिलचस्पी नहीं ली। मैं साथ वालों की राशिद की बात कर रही हूँ। सईदा अम्मा ने बेख्तियार बुरा माना। सालार ने एक गहरा सांस लिया। उसे अंदाजा हो गया था कि सईदा अम्मा के लिए हर लड़का अपना बेटा और हर लड़की अपनी बेटी थी। वो बड़े आराम से रिश्ते घर घड़ लेती थी। तो वो कहाँ है? सालार ने पूछा। वो चला गया, मोटरसाइकिल पर आई हूँ उसके साथ। आंधी की रफ्तार से चलाई है उसने। 9 बजे बैठी हूँ, पूरे 10:30 बजे इधर पहुंचा दिया। मेरी एक नहीं सुनी उसने। सारा रास्ता बार बार यही कहता रहा। आहिस्ता चला रहा हूँ। यहाँ उतारते वक्त कहने लगा, आपके साथ मोटरसाइकिल पर मेरा आखिरी सफर था। 2 बार कहीं ले जाना हुआ तो पैदल लेकर जाऊंगा आपको। सालार को हंसी आई। आध घंटे में तो तय होने वाले रास्ते को 1.5 घंटे में तय करने वाले की झुंझलाहट का वो अंदाजा कर सकता था। बूढ़ों के साथ वक्त गुजारना खासा मुश्किल काम था। ये वो सईदा अम्मा के साथ होने वाली पहली मुलाकात में ही जान गया था। तो वापिस कैसे जाएंगी? राशिद लेने आएगा आपको? हाँ, उसने कहा तो है कि मैच खत्म होने के बाद आपको ले जाऊंगा। अब देखो कब आता है। वो उसे एक बार फिर अपनी बेटी और उसके होने वाले ससुराल के बारे में इतलात पहुंचाने लगी। वो मुस्कुराते हुए बड़ी फरमानबरदारी से सुनता रहा।
इस किस्म की मालूमात में उसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी, मगर सईदा अम्मा अब उसके साथ बैंकिंग के बारे में तो गुफ्तगू नहीं कर सकती थी। उनकी बातें रद्दी भर उनकी समझ में नहीं आ रही थी, मगर वो यूं जाहिर कर रहा था जैसे वो हर बात समझ रहा है। दोपहर का खाना उसने उनके साथ खाया। उसने उनके सामने फ्रीज़र से कुछ निकाल कर गर्म करने की कोशिश नहीं की। वो एक बार फिर शादी के फ़वाइद और ज़रूरत पर लेक्चर नहीं सुनना चाहता था। उसने एक रेस्टोरेंट फ़ोन करके लंच का ऑर्डर दिया। 1 घंटे के बाद खाना आ गया। खाना खाने के वक़्त तक राशिद नहीं आया तो सालार उनकी तशवीश को कम करने के लिए कहा, मैं गाड़ी पर आपको छोड़ आता हूँ। वो फ़ौरन तैयार हो गई। हाँ, ये ठीक है, इस तरह तुम मेरा घर भी देख लोगे। अम्मा जी, मैं आपका घर जानता हूँ। सालार ने कार की चाबी तलाश करते हुए उन्हें याद दिलाया। आध घंटे के बाद वो उसी गली में था जहां सईदा अम्मा का घर था। वो गाड़ी से उतरकर उन्हें अंदर गली में दरवाजे तक छोड़ गया। उन्होंने उसे अंदर आने की दावत दी, जिसे उसने शुक्रिया के साथ रद्द कर दिया। आज नहीं, आज बहुत काम है। वो अपनी बात कहकर पछताया। बच्चे इसीलिए कहती हूँ शादी कर लो, बीवी होगी तो खुद सारे काम देख लेगी, तुम कहीं जा सकोगे। अब ये कोई जिंदगी है कि शुरू के दिन भी घर के काम कर लेते हो। उन्होंने अफसोस भरी नजरों से उसे देखा। जी, आप ठीक कह रही हैं, अब मैं जाऊँ? उसने कमाल फरमानबरदारी का मुजाहरा करते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ ठीक है, जाओ, मगर याद रखना शादी पे ज़रूर आना। फुरकान ने भी उसे एक बार फिर कह देना कि वो भी आए और उसको कार्ड ज़रूर पहुंचा देना। सालार ने उनके दरवाजे पर लगी हुई डोरबेल बजाई और खुदा हाफिज कहते हुए पलटा। अपने पीछे उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। सईदा अम्मा अब अपनी बेटी से कुछ कह रही थीं।